ओम विष्णु विष्णु बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। श्री जम्ब गुरु जगदीश ईश नारायण स्वामी तीन त्रिलोकी रादेव सकल घट अंतरयामी पेट पूट नहीं ताही सकल को सन्मुख दर से तीन पाप मिट जाए ते ही पद पंकज पर से अलख अगोचर देव है सतचित आनंद भेव सुर जन दास उस देव की प्रीति करो नित सेव। नमन कुरु गुरु जम्ब को नीऊ निर्मल भाव कर जोड़े बंधु चरण शीश निवाय निवाय नवनी खवनी विनती सब सु आदर भाव कह के सो सोई बड़ा जी में घना समाय आम फले नीचे नीवे एरंड ऊंचो जाय मुगर सुगर की पार का कह के सो समझाए। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। आज विष्णु समाज जागृति मंच पर हमारी लगातार 112 नंबर शब्द पर आज चर्चा हो रही है। सभी आदरणीय बहनें बहुत सुंदर सुंदर विचार और बहुत ही सुंदर ज्ञान, बहुत ही विद्वान जन बहनें अच्छे अच्छे ज्ञान देती हैं शब्द के प्रति। आज हमारा शब्द नंबर 112 पर सभी बहनों के विचार सुनकर जो सारांश रूप हमारे सामने आया वो इस प्रकार से है कि गुरु महाराज आज हमें कर्म के बारे में कह रहे हैं कि हमें कर्म किस तरीके का करना चाहिए, कर्म कैसा करना चाहिए। और आगे गुरु महाराज बहुत ही सुंदर बात कहते हैं शब्द नंबर 112 में कि जके पंथ का भांजना गुरु का नींदना स्वामी का दुश्मना कुफरते का परा कुमैली कुपातू कुचेला कुदातू। गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं सभी प्राणी मात्र के लिए शब्द बोला गुरु महाराज ने कि तुम अपनी पुस्तक को सर्वश्रेष्ठ बताते हो तो यह तुम्हारी भूल ही होगी, क्योंकि इसका तो मतलब यह होता है कि अन्य सभी जो ज्ञान की जो अपने अपने मत है, जो ग्रंथ है, जो भी है, तो उस पर आप कितना चलते हो, उन पुस्तकों की, उन ग्रंथों की आप आज्ञा जो उनमें लिखा है उनकी आज्ञा आप मानते हो या नहीं मानते हो, वैसा आप आचरण करते हो या नहीं करते हो। तो गुरु महाराज कहते हैं कि अगर आप अपने मनमानी तरीके से जो पुस्तकों को सर्वश्रेष्ठ बताकर इनके ऊपर तो आप इनके मतों को तो आप बहुत महत्व देते हो, जो कि सच हो ही नहीं सकता है। जो सच है वो परमात्मा का है। इस परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि, इसमें गुरु महाराज कहते हैं कि उस ईश्वर, उस परम पिता परमात्मा की बनाई हुई मर्यादा को अगर आप उल्लंघन करते हो, तो यहाँ पर एक गृहस्थी जीवन को लेकर भी गुरु महाराज ने ये शब्द सुनाया कि जो हम गृहस्थ होते हैं उनके लिए गुरु महाराज ने कहा कि आप कर्म इतने अच्छे करो, आपको एक इतना सुंदर, इतना पवित्र जो जन्म मिला है मनुष्य योनि का, लेकिन आप उस परमात्मा के विपरीत जाते हो। अपने मनमुखी तरीके से पुस्तकों की आप आड़ लेकर कहते हो कि ये अच्छा है, हमारे गुरु ने ऐसा ऐसा कहा है, और आप झूठे हैं, जो एक झूठ की तरफ जो आप जा रहे हो। तो गुरु महाराज कहते हैं कि इससे आपको क्या मिलेगा, आप तो उस परमपिता परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, वैसा आचरण आप में नहीं है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि उस सदगुरु, उस परमपिता परमात्मा के आप विपरीत जाते हो, तो इसका मतलब आप उनसे दुश्मनी ही मोल ले रहे हो। क्योंकि जो वास्तव में जो गलत होते हैं, जो नास्तिक, जो पंथ भंजक है, तो गुरु महाराज कहते हैं ऐसे जो परमात्मा को ही नहीं मानते, उनके नियम मर्यादाओं को नहीं मानते, उन पर नहीं चलते, तो ऐसे व्यक्ति सदा ही अपवित्र तथा कुपात्र ही है। और इसी कुपात्रता, मलिनता के कारण वो भी कार्य करेगा और खुद दुख पाएगा ही पाएगा, दूसरों के लिए भी वो दुखदाई होगा। तो गुरु महाराज कहते हैं सद्गुणों में हमेशा जो आप दोष निकालते रहते हो, जो अच्छी बातें हैं, जो उस परमपिता परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि के विपरीत चलकर आप उन अच्छी चीज़ों को, उन अच्छे सद्गुणों को तो आप धारण नहीं करते, उनको उनके ऊपर तो आप उंगली उठाते हो, दोष देते हो। और जो कुचिल शरीर जो विकृत हो चुका है, तो गुरु महाराज कहते हैं आप लोग इसी मार्ग का अनुसरण आप कर नहीं रहे हो। तो गुरु महाराज कहते हैं कि फिर जो एक कुचिल इंसान हो,
होता है, इसका कार्य ही होता है कुतर्क का। वो कभी किसी की बात को समझता नहीं, मानता नहीं, ऐसे शरीर से वो विकृत हो जाएंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि आप लोग इसी मार्ग का अगर अनुसरण करते हुए आप दिखाई दे रहे हो तो इससे तुम्हें यह विकृति ही सूझेगी और कुछ नहीं होगा। तो गुरु महाराज आगे कहते हैं कि हड़हड़ा बड़हड़ा। गुरु महाराज जो बहुत ही सुंदर यहाँ पर इस शब्द के माध्यम से बहुत ही अच्छा हमें ज्ञान बताया गुरु महाराज ने, सोचने वाली बात है। आगे जो गुरु महाराज कहते हैं, हड़हड़ा बड़हड़ा दानवे दूतवा दानवे भूतवा राक्षसा मोक्षसा जाका जन्म नहीं पर कर्म चंडाल। कितनी सुंदर बात गुरु महाराज ने यहाँ पे कहा कि मन बुद्धि और शरीर से जो विकृत हो चुका है, ऐसा व्यक्ति बिना सतगुरु की शरण ग्रहण किए कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर सकेगा। तो गुरु महाराज यहाँ पर बहुत सुंदर बात कहते हैं। जरा हम विचार करें कि गुरु महाराज कहते हैं कि हमेशा इंसान हड़बड़ाहट में रहता है, जल्दबाजी में रहता है, सुचारू रूप से वो कार्य कभी कर नहीं सकता। एक फूड़ की भांति वो बड़हड़ा बजा बजा कर, जैसे इधर उधर कहीं पर भी किसी तरीके से जो जल्दबाजी बहुत ज़्यादा करते हैं तो कुछ न कुछ तोड़ फोड़ जरूर करते हैं। तो उसको गुरु महाराज ने कहा हड़बड़ाहट में आप बड़बड़ाहट मत करो, क्योंकि कई चीज़ें जब टूटती है तो वो आवाज़ करेगी करेगी। तो उस प्रकार गुरु महाराज ने कहा कि ऐसी दिनचर्या आप अपने जीवन में मत अपनाओ, आप ऐसे कार्य नहीं करो जो गलत कार्य हैं। जिस तरीके से गुरु महाराज कहते हैं, अगर आप गलत कार्य करते हो तो दानव और भूत प्रेतों के जिस तरीके का जो कार्य आप कर रहे हो, तो गुरु महाराज कहते हैं ऐसे तो जो गलत कार्य करते हैं, जो जल्दबाजी में रहते हैं, फूटता दिखाते हैं, अपने जीवन का आचार विचार उनका सही नहीं है, तो ऐसे लोग तो एक राक्षस की तरह ही होते हैं। वो मानव सिर्फ अपने जो बुद्धि से जो विकृत हो चुका है, जिसकी दशा ही गलत है, उसकी कोई दिशा ही नहीं है, तो गुरु महाराज कहते हैं ऐसे जो मानव है वो राक्षस और चांडाल जैसे ही होते हैं। क्योंकि कोई जन्म से चांडाल नहीं होता, लेकिन अपने कर्मों के द्वारा वो चांडाल होते हैं, अब खुद ही ऐसे कार्य करते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि उत्तम कुल में जन्म आप चाहे कितना ही ले लो, लेकिन जब आप दुष्ट कर्मों के कारण उस चांडाल राक्षस ही आप कहलाओगे। तो गुरु महाराज आगे कहते हैं कि और कुंजी बेकर आप कुं पोकणा जी की रुवाले दे जैसी दोरे धूप अंधारू तान बा छान बा तोड़वा कूक बे पुकारवा जाकी कोयन करवा सारू। गुरु महाराज बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि हे प्राणियों, आप अपने जीवन अपने शरीर को पोषण देने के लिए क्यों गलत कार्य करते हो? क्यों ऐसी किसी दूसरी जीवों को आप दुख देते हो? उनकी आत्माओं को क्यों दुख देते हो? अगर आप दूसरी आत्माओं को जीवों को दुख दोगे तो खुद ही आपको भी यमदूत पकड़कर नरक में ले जाएंगे। वहां जाकर आपको कठिन से कठिन अंधेर भूख नरक में डाल दिए जाओगे। यहाँ पर यम के दूत एक दूसरे से आपकी खींचातानी करेंगे, शरीर को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे। तब आप चाहे कितने ही कूक बे पुकारवा, कितना ही रोना धोना, लेकिन वहाँ पर आपके जो भारी आपको कष्ट का जब सामना करना पड़ेगा, तो उस समय आप चाहे कितने भी रोना पुकारना, लेकिन उस वक्त वहाँ पर न तो वहाँ पे दैया है, न वहाँ मैया, ना नागड़ धूत भयाणो, यानी वहाँ पर तो आपका कोई भी दादी सहायता नहीं करेगी, न माता पिता, न भाई बंधु, कोई भी साथ नहीं देंगे। वहाँ तो नंगे दूत ही दिखाई देंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं इसलिए तुम्हारी जो कूक पुकार है वो कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि ऐसे पंथ भंजक जो स्वामी के दुश्मन, उस परम पिता परमात्मा के जो दुश्मन है, जो जीव हिंसा करता है और कोई गलत कार्य करता है, तो उनकी सहायता नहीं करेंगे और न ही तुम्हारी यह जो
कोई पुस्तक है, जो आपके कोई ग्रंथ है, पुस्तक है, वो कोई सहायता नहीं कर सकेगी, क्योंकि आप उस परमपिता परमात्मा का कहना आपने माना नहीं, उनके अनुसार आपने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। इस सृष्टि की जो मर्यादा और जो नियम गुरु महाराज ने बनाए, तो वो आपने आपके आचरण में आपने लाया नहीं, आज्ञा आपने मानी नहीं, तो आपका बहुत जो बुरा समय है वो आगे आएगा, उसमें कोई आपकी सहायता नहीं कर पाएगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा अपने उत्तम कर्म करो, जिससे आप परमात्मा के मोक्ष धाम को प्राप्त हो सको। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।